अतुल सिंह जी तो बोलना चाहते हैं। जी। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मेरा ये मोबाइल खराब हो गया है, इसलिए मतलब मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे अभी भी मैं करवा के लाया हूँ उसको, दीजिए। चेहरा भी दिख रहा है। ठीक है, आपका मोबाइल ठीक हो, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन अब समय जी है परमेश्वर के संदेश को सुनने का। नाउ जी द टाइम हियर फ्रॉम द लॉर्ड। ठीक है, सबको जय मसीह। बलराम करके जी आपको भी। तो आज जो वचनों को पढ़ रहे थे हम भाइयों की टीम, पहला शमूएल का पुस्तक 7वां अध्याय 7वां अध्याय पढ़ रहे थे हम इस प्रकार। किरियत यारीम के लोग आए और यहोवा का पवित्र संदूक को ले गए। वे यहोवा के संदूक को पहाड़ी पर अबीनादाब के घर ले गए। उन्होंने अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को यहोवा के संदूक की रक्षा करने करने के लिए तैयार करने हेतु एक विशेष उपासना की है। अब परमेश्वर लौट आया है फिलिस्तीनियों के देश में से। परमेश्वर का संदूक, पवित्र संदूक 7 महीने वहां रहा और उनको समझ आ रहा था कि यहोवा का हाथ उनके विरोध में था और विरोध होने के कारण बहुत भारी रोगी अवस्था में पड़ गए थे सारे लोग वहां के। और परमेश्वर उन सबको आशीष देकर चंगा कर उनके खेतों में नष्ट करने वाले वो चूहों को नाश कर वहां से ये साबित कर देता है कि परमेश्वर एक ही है और सारे जाति जाति के लोगों के लिए है। सब पर दया करता है, कोई पक्षपात नहीं होता है। सबके लिए पानी को देता है, वर्षा को। सबको सबके खेतों में फसल उगाता है, इजरायली लोग हो या अन्य जाति के लोग। सबके लिए हवा को फैलाता है, इजरायली लोग हो या गैर इजरायली लोग हो, जाति जाति के अन्य जाति लोग हो। और सब पर तरस खाता है, सबको दयालु परमेश्वर चंगा करता है, आशीषों को देता है। फिलिस्तियों को भी आशीष देकर वहां से लौट आया है। बेतशेमेश में आते हैं, वो गाड़ी जो नया गाड़ी बनाकर परमेश्वर का पवित्र संदूक को रखते हैं वहां के लोग, फिलिस्ती सरदार। और बिना कोई गाड़ी को चलाने वाला होता, परमेश्वर की वाचा का संदूक आप ही उस रास्ते पर निकल कर आती है, इजरायली देश में प्रवेश करता है बेतशेमेश में। और वहां से किरियत यारीम के लोग आते हैं और उनके जहां वो रहते हैं उस क्षेत्र में ले जाते हैं और एलियाजर को, अबीनादाब का पुत्र को, संदूक की रक्षा करने के लिए तैयार करते हैं और विशेष उपासना करते हैं। संदूक किरियत यारीम में बहुत समय तक रखा रहा। यह वहां 20 वर्ष तक रहा। इस्राएल के लोग फिर यहोवा का अनुसरण करने लगे। मतलब इस्राएल के लोग पिछले कुछ समय
यहोवा को छोड़ किसी अन्य देवताओं का पीछा करते थे और उनकी मूर्तियां अपने घर घर में रखे थे। अन्य जातियों के मूर्तियां जीवित परमेश्वर को छोड़ अन्य देवताओं का आराधना करने लगे। तो यही कारण हुआ था, फिलिस्तियों के सामने हार गए थे और संदूक भी, पवित्र संदूक परमेश्वर का, इजरायली देश में से फिलिस्तियों के पास चला जाता है। और अब इनको, इजरायली लोगों में ऐसा परिवर्तन आ रहा था, फिर यहोवा के ओर मुड़ने लगे। कारण क्या था, वजह क्या था, ऐसा कारण क्या हो रहा था वहां पर फिर से लोग यहोवा के ओर मुड़ते हैं? कारण यही था, परमेश्वर के दास शमूएल लगातार निरंतर प्रार्थना करता था। परमेश्वर के दास शमूएल क्या करता होगा? परमेश्वर, मैं तेरे दास हूँ, तेरे भवन की सेवकाई में तूने मुझे रखा। बचपन में ही बहुत ही छोटा था मैं, अभी दूध छोड़ा था मेरा मम्मी का। तेरी दासी मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर छोड़कर गई है तेरे सेवा करने। मैं क्या करता हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं क्यों जीवित हूँ, मैं ये दिन क्यों देख रहा हूँ? सारे इजरायली लोग जीवित परमेश्वर तुझको छोड़ अन्य देवताओं का, मूर्तियों का उपासना करते हैं, घर घर में रखते हैं, जैसे वो लोग करते हैं। अन्य जाति के लोग, अब ये लोग भी वैसे ही करते हैं। पर्व को मनाते हैं, भेड़ बकरियां काटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तेरे वचनों को पढ़ते नहीं, यहाँ शिलोह में आते नहीं, मिस्पा में आते नहीं। मैं क्यों हूँ, मैं क्या करूं? ऐसा कब तक होगा? परमेश्वर के दास प्रार्थना में था और परमेश्वर का काम इजरायली लोगों में फिर से शुरू हुआ। वो फिर से यहोवा के ओर मुड़ने लगे, परमेश्वर के दास के पास आने लगे प्रार्थना करने। और तीसरा वचन में पढ़ते हैं, शमूएल ने इजराइल के लोगों से कहा, यदि तुम सचमुच यहोवा के पास सच्चे हृदय से लौट रहे हो तो तुम्हें विदेशी देवताओं को फेंक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए वो मूर्तियों को तुम्हारे घर घर में से। सच्चे हृदय से लौटना चाहिए। तुम्हें अश्तारोत की मूर्तियों को फेंक देना चाहिए और तुम्हें पूरी तरह यहोवा को अपना समर्पण करना चाहिए। तुम्हें केवल यहोवा का ही सेवा करनी चाहिए, तब यहोवा तुम्हें फिलिस्तियों से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा। पूरे दिल से वापस लौटे तो यहोवा जरूर तुम्हारा रक्षा करेगा, बचाएगा। और ये तुम्हें करना होगा, दिखाना होगा। यहोवा देखना चाहता है कि तुम पूरी तरह से वापस लौटते हैं। तो लेकर आओ घर घर में जो अन्य देवताओं का मूर्तियां है, बाल के, अस्तारोत के। तो परमेश्वर का संदेश क्या पहली बार सुना रहा है? परमेश्वर का दास सालों सालों से पिछले समय में हर रोज यही काम करता था वो, लेकिन एक नहीं आता था, एक नहीं मानता था, एक वापस नहीं लौटता था। और प्रार्थना का जवाब देने का समय आ गया है तो सारे लोग शमूएल के पास वापस आने लगे और वो बातों को जो शमूएल सुना रहा था प्रभु के दास, वो मानने आने लगे।
चौथा वचन पढ़ रहा हूँ। इसलिए इजरायलियों ने अपने बाल और अश्तारोत की मूर्तियों को फेंक दिया। इजरायली केवल यहोवा का ही सेवा करने लगे। शमूएल ने कहा, सभी इजरायली मिस्पा में इकट्ठा हो, मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तो सारे देश में ऐलान किया गया, जहां जहां दूर दूर के रहने वाले इजरायली लोगों को इकट्ठा बुलाया मिस्पा में, और सबके सामने परमेश्वर के दास लोगों के लिए प्रार्थना करता। इजरायली इजरायली मिस्पा में एक साथ इकट्ठे हुए। वे जल लाए और यहोवा के सामने वो जल चढ़ाया। इस प्रकार उन्होंने उपवास का समय आरंभ किया। उन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया, और उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हम लोगों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इस प्रकार शमूएल ने मिस्पा में इजराइल के न्यायाधीश का रूप में काम किया। तो ऐसा परिवर्तन आया है, सारे इजरायली लोग इकट्ठा होकर आते हैं और पवित्र जल चढ़ाते हैं, यानी कि बपतिस्मा का सादृश्य है यहाँ पर, और उपवास आरंभ करते हैं और कबूलते हैं कि हम यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम लोगों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, स्वीकार करते हैं वो लोग अपने पापों को। जो यहोवा का सेवा का ही छोड़ा, अन्य देवताओं को लाकर अपने घर घर में रखा। अब परमेश्वर के दास के कहने से वो सारे मूर्तियों को फेंक डालते हैं और सच्चे दिल से, सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के पास लौट आते हैं। वो पुण्य स्नान भी करते हैं और उपवास भी रखते हैं, और परमेश्वर की दास का जो शमूएल का शिक्षा को सुनते हैं। परमेश्वर के वचनों को फिर से पढ़ाया जा रहा था, प्रचार किया जा रहा था। सारे लोग एक मन होकर परमेश्वर के पास, यहोवा के पास लौट आते हैं। फलिस्तियों ने यह सुना कि इजरायली लोग मिस्पा में इकट्ठा हो रहे हैं। फलिस्ती शासक इजरायलियों के विरुद्ध आक्रमण करने गए। इजरायलियों ने सुना कि फलिस्ती आ रहा है और वे डर गए हैं। इतना उपकार किया था परमेश्वर फलिस्तियों में, वो बीमारी से चंगा कर कर आया है, और देश को नाश करने वाले, वो खेतों में नाश करने वाले वो चूहों का अंत कर कर आया है। आशीष को देकर आया है, बरकतों को देकर आया है। और फिर इजरायली लोगों के विरुद्ध सोचते हैं, आक्रमण करने आते हैं। इतने में भूल जाते हैं कि इजरायली लोगों का परमेश्वर हम पर भारी हुआ था, और उसकी बड़ी दया और अनुग्रह था हम पर। वो पीड़ा को दूर किया, हमारे खेतों को बचाया, हमें आशीष देकर गया है। इतने में भूल जाते हैं। दुश्मन का यही समस्या है, डेविल का प्रॉब्लम है ये। डेविल, दुश्मन, शैतान कभी यीशु के, यहोवा का सेवक हुआ करता था सबसे पहले, और घमंड किया था परमेश्वर के विरुद्ध। मैं ही वर्शिप लीडर हूँ,
मैं ही सिखाता हूँ कैसे आराधना करना है, कैसा स्तुति प्रशंसा करना है परमेश्वर का। सबसे बड़ा मैं हूँ और ये लोग मेरे मानते हैं, सारे स्वर्गलोक के दूत। मैं जो सिखाऊंगा वही गाते हैं यहोवा के लिए। तो ये लोग क्यों मेरे लिए मेरे गुण को नहीं गाए? मैं जो इन सबके सरदार हूँ, बड़ा हूँ, उसके समान, यहोवा के समान, यहोवा के समान सोच रहा था दुश्मन। तभी उसको वहां से लात मारकर निकाल दिया था परमेश्वर ने स्वर्गलोक से। और तब से ये परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहता है। अभी अभी यहोवा उनको आशीष देकर आता है फिलिस्तियों को, और इतने में फिर से यहोवा के लोगों को आक्रमण करने आते हैं, हराने आते हैं, युद्ध करते हैं विरोध यहोवा के लोगों के साथ। भूल जाते हैं, भूल जाता है वो, फिर से आक्रमण कराता है बार बार। कलीसिया को सताने का काम करवाता है वो लोगों से। वो योजनाएं बनाता है, वो आराधना करने वालों के घर में जाओ, घुसो, मारो उनको। और ये करने वालों के पास, जैसे फिलिस्तीनियों के पास बुद्धि नहीं थी, क्यों करना, क्यों यहोवा के विरुद्ध जाना, उनके लोगों के पास क्यों जाना? हमें परमेश्वर ने जो आशीष देकर गया है, हम अच्छे हैं, अच्छे स्थिति में हैं। परमेश्वर का डर ही नहीं होता, फिर से वार करने आते हैं, फिर से आक्रमण करने आते हैं। अगर अगर कोई परमेश्वर के दास किसी गांव में प्रचार कर रहा हो तो वहां के लोगों के विरुद्ध काम करवाता है, बोलता है कि जाके उसको मारो। और लोग आकर मारते हैं, उन्हीं के भाई हैं, इंसान है, प्रचार कर रहा है तो सुनो, सुन सके तो। नहीं सुनना है तो नहीं सुनो, नहीं स्वीकार है तो नहीं स्वीकारो। मारना क्यों है उसको? पथराव क्यों करना है? उसके पवित्र शास्त्र को क्यों फाड़ कर फेंकना है? जलाना क्यों है? उसके कपड़ों को क्यों फाड़ना है? उसके बाल बच्चों पर क्यों वार करना है? ऐसा क्यों करते हैं? ये सब विरोध करने वाले उस शैतान के, उस डेविल के काम होते हैं। वो बार बार ऐसा करता है। कभी मणिपुर में करता है, कभी यूपी में, कभी झारखंड में, कभी राजस्थान में, कभी साउथ में, कभी पाकिस्तान में। लेकिन वो हर रोज कहीं ना कहीं ऐसा काम करता है, दिन और रात करता है। उसको नींद ही नहीं आता। परमेश्वर के लोग अच्छे हैं, भले हैं, कलीसिया बढ़ रही है, उसके शिकंजे में से जो नाश हो रहे हैं उनको छुड़ाने के काम करते हैं सुसमाचार के जरिए, तो कैसे चुप बैठता वो बिगाड़ने वाला, धर्म के विरोध करने वाला विरोधी, दुश्मन। और ये सब डर गए हैं इजरायली लोग। इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना हमारे लिए करना बंद ना करो, बंद मत करो। यहोवा से मांगो कि वो फिलिस्तियों से हमें हमारी रक्षा करे। शमूएल ने मेमना लिया एक, उसने यहोवा की होम बलि के रूप से मेमना को चढ़ाया, जलाया। शमूएल ने यहोवा से इजरायली के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने शमूएल की प्रार्थना का उत्तर दिया। जिस समय ऐसा उत्तर आता है, देखिए, परमेश्वर की ओर से इजरायली की रक्षा करने, जिस समय वो शमूएल बलि जला रहा था, फिलिस्ती इजरायलियों से लड़ने आ रहे थे, किंतु यहोवा ने फिलिस्तियों के समीप
प्रचंड गर्जना उत्पन्न की है। प्रचंड गरजने का आवाज आ रहा है आसमानों में से, और ऐसा आवाज आ रहा था, बढ़ रहा था, प्रचंड से प्रचंड हो रहा था। इसने फलिस्तियों को अस्त व्यस्त कर देता है। गरजना ने फलिस्तियों को भयभीत कर दिया और वे अस्त व्यस्त हो गए हैं। यहाँ वहां भागते थे, क्या हो रहा है कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। यहोवा का गरजना, इस्राएलियों के रक्षा के लिए उतर आने वाला यहोवा खड़ा होता है। उनके प्रमुख उन पर नियंत्रण ना कर रख सकते थे। इस प्रकार फिलिस्तियों को इस्राएलियों ने युद्ध में पराजित कर दूर दूर तक भगा देते हैं। इस्राएली के लोग मिस्पा से बाहर दौड़ और फिलिस्तियों का पीछा किया। उन्होंने लगातार बेत कर तक, ये जगह का नाम है बेत कर, तक उनका पीछा किया। उन्होंने पूरे रास्ते फिलिस्तियों सैनिकों को मारा। इसके बाद शमूएल ने एक विशेष पत्थर स्थापित किया। वो बेतकर गांव का नाम अब बदल जाता है। उसने ये इसलिए किया कि लोग याद रखें कि परमेश्वर ने क्या किया है। शमूएल ने पत्थर को मिस्पा और शेन के बीच में रखा। शमूएल ने पत्थर का नाम सहायता का पत्थर रखा, यानी कि एबेनेजर। एबेनेजर नाम दिया, परमेश्वर सहायता करने, मदद करने इजरायली लोगों के पक्ष में उतर आया था। यहोवा ने लगातार पूरे रास्ते इस स्थान तक हमारी सहायता की। एबेनेजर तक, एबेनेजर तक फिलिस्ती पराजित तो हुए, वे इजरायली देश में फिर नहीं घुसे। शमूएल के शेष जीवन में यहोवा फिलिस्तियों के विरुद्ध रहा। सारे इजरायली लोग परमेश्वर को छोड़ चुके थे और एकमात्र शमूएल परमेश्वर के दास हमेशा प्रार्थना करता था, दिन और रात एक कर कर, प्रभु मैं क्या करता हूं, मैं किस लिए जीवित हूं। तेरे लोग तुझे छोड़ दिए हैं, अन्य देवताओं के पीछे जा रहे हैं, मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब है। तो तभी परमेश्वर का काम इजरायली लोगों में शुरू होता है। एक एक करके सारे लोग एक बुलाने से, एक बार कहने से इकट्ठा हो रहे थे मिस्पा में, और लगातार हो रहे थे। बार बार आकर महीने में या हफ्ते में एक बार आते थे। सारे लोग यहोवा का आराधना करते, उपासना करते, और परमेश्वर के दास मेमना को लाकर बलि जलाता था, होम बलि। और फिर फिलिस्तियों ने इजरायली लोगों पर आक्रमण करने आते तो अब परमेश्वर खुद आता है गरजना के साथ। और अभी शेष जीवन में जो, जब तक शमूएल था न्याय बनकर इजरायली लोगों का रक्षा करने, परमेश्वर उनके विरोध में था, शत्रुओं के विरोध में। परमेश्वर के दास जहां होते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लोग, जैसे कि वो छोटी बच्ची नीलम और वो आराधना सिखाने वाले शशि और ज्योति, परमेश्वर के दास दासी जहां कहां, जिस गांव में, जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस क्षेत्र में होते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा। और परमेश्वर यहोवा उनके साथ होता है, पक्ष में बचाता है, चंगाई देता है लोगों को। बचाने वाला, नाश होने से बचाने वाला, शैतान के हरकतों से बचाने वाला। शैतान के लोग जो हमारे दुश्मन समझते हैं अपने आप को,
उनके दुश्मनी से बचाने वाला, उनके वो कुकर्मों से बचाने वाला, उनके वो दुष्ट योजना से बचाने वाला आज भी हमारे पक्ष में है। आज भी हमारे पक्ष में, आज भी हम देखना चाहते हैं कि विजय किसका होगा। मेरा होगा, मेरी छोटी सी नन्ही सी बच्ची नीलम का होगा, मेरे दास, मेरे भाई बहन, प्रभु के दास, प्रभु के दासी जो भारत से नेपाल तक है, विजय हमारा होगा। दुश्मन जीतेगा हम पर। हावी कौन होगा? यीशु मसीह होगा, पवित्र आत्मा होगा, यहोवा होगा, या दुश्मन का हावी होगा। हम देखना चाहते हैं भारत से लेकर नेपाल तक जाति जाति के लोगों के विरुद्ध में जो काम करता है, लगातार दिन और रात एक कर कर हम ललकारना चाहते हैं आज इस वेदी से, हे दुश्मन, हे दुश्मन, आज भी, आज भी तू हार जाएगा। आज विजय हमारा होगा। हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक हैं। एक मुल्क से नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी भाई हमारे साथ रहे। पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, और सारे भारतवर्ष से हम रोज सुबह आते हैं, प्रार्थना करते हैं और ललकारते हैं तुझको। हम छुड़ा के रखेंगे आखिरी व्यक्ति को जो तेरे शिकंजे में फंसा है। हम ऐलान करते हैं, हम जरूर छुड़ा के लाएंगे, किसी को नाश होने से नहीं छोड़ेंगे। हम बचा कर लाएंगे यीशु मसीह के समाचार के जरिए, और वो ताकत, वो सामर्थ्य जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलता है हर रोज, और वो हमारे पक्ष में होता है। गरजने वाला, अस्त व्यस्त करने वाला, योजनाओं को तितर बितर करने वाला हमारे साथ खड़ा है। विजय हमारा है। हार तू जाएगा और तेरा सर कुचला दिया जाएगा फिर से आज। धन्यवाद हो प्रभु का। जैसे कि शामुएल के कहने से सारे इजरायली लोग वापस मन फिरा के यहोवा का उपासना करने, आराधना करने आते थे, उपवास को रखते थे, और आपातकाल में परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। बड़ी गरजने के साथ अस्त व्यस्त कर कर, भगा कर, तितर बितर कर देता है। वही सनातन का यहोवा आज हमारे साथ है। वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह आज हमारे पक्ष में है। धन्य हो यीशु मसीह, धन्य हो यीशु के दास दासी, धन्य हो हमारे भाई बहन आज जो यीशु के पक्ष में युद्ध करने खड़े हैं। दिखने में कमजोर दिखते हैं, लाचार दिखते हैं, गरीब दिखते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का सेना है, और वो सेनाओं का यहोवा आज भी हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। क्यों? दुश्मन को हराने के लिए, दुश्मन को, उसकी योजनाओं को तितर बितर करने के लिए, उसको अस्त व्यस्त करने के लिए, नाश करने के लिए, और नाश होने वालों को उसके शिकंजे से बचाकर लाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर होगा धन्यवाद के साथ। जो फिलिस्तियों के साथ कर सकता था आज हमारे साथ भी करेगा, और जरूर करेगा। हम जीतेंगे और दुश्मन हारेगा। आइए क्लोजिंग प्रेयर होगा, आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। कौन